बशारत साहब, रेड लाइंस दो डिफाइन की गई थी ईरान की जानिब से। लबनान वाला एक इशू था, आबना हुर्मस का मेन इशू था। लेकिन आबना हुर्मस पर तो हमने गुज़श्ता दिन भी देखा है कि वहाँ पर भी सूरत हाल वैसी ही है, उसमें कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं है। लेकिन लबनान के हवाले से अगर हम बात करें तो 3 हफ्ते का वहाँ पर भी सीज़ फायर हुआ है। आप समझते हैं कि वो भी एक रीज़न हो सकती है कि फिर पॉजिटिव जेस्चर शो किया गया ईरान की जानिब से? आप सही सोच रही हैं। बिल्कुल, ये भी एक वजह हो सकती है क्योंकि उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया है, जो जंगबंदी वहाँ पर हुई थी लबनान में, इसराइल की तरफ से, तो ये भी है। और दूसरा ये कि मेरा ख़्याल है कुछ गारंटीज़ दी गई हैं इस तरह की कि जो है जिसमें कि ईरान तैयार हुआ है और चाइना का भी इसमें रोल है काफ़ी हद तक। चाइना भी जो है वो चाह रहा है कि ये मसला हल हो। कल भी उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर का भी बयान आया था, आज भी जो है इस तरह के बयानात आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया मिलकर ये कोशिश कर रही है। उसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि फ्रांस और यूके ये मिलकर एक बहरी फ़ोर्स जो है वो बना रहे हैं, जी। जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो ट्रैफ़िक है उसको स्मूथ लाइन करने के लिए उसको जो है उसके लिए अपनी शायद ये बहरी फ़ोर्स को भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तो उस तरफ भी कुछ पेशरफ्त हो रही है। तो मेरा ये ख़्याल है कि क्योंकि ईरान ने ये एक ऐसा जो है पत्ता खेला है अपना हॉर्मुज़ को बंद करने का कि इससे पूरी दुनिया की स्पेशली जापान, चाइना, यूरोप, इवन अमेरिका और मिडल ईस्ट, इन सब की जो है इकोनॉमी पर बुरी तरह का असर पड़ा है और इनकी तेल और गैस की सप्लाई जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है और तेल की कीमतें बहुत ऊपर गई हैं और गैस की भी। तो इस वजह से सब मिलकर अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बड़े तनाज़े का जो है कोई एमिकेबल हल निकाला जाए जिसमें कि फेस सेविंग जो है हो जाए ट्रंप की तरफ से। लेकिन वो जो बार-बार धमकियाँ दे रहा है उसकी वजह मैं वही समझता हूँ कि इसमें जो सट्टेबाज़ी है या उसके लिए गेम किया जा रहा है और इसमें पैसे कमाए जा रहे हैं। जब वो धमकी देता है कि जो है मैं ये कर दूँगा और तबाह कर दूँगा ईरान को, तो उससे पहले ही लोगों को ये पता चल जाता है कि इसने इस तरह का बयान देना है। तो वो जो है तेल की कीमतें और ऐसे बयान के बाद ऊपर जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा वो स्टॉक्स खरीद लेते हैं तेल के। और जब वो इस तरह का बयान आता है तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लेते हैं। इसी तरीके से जब वो ये बयान देता है कि नहीं अब जो है जंग बंद होने जा रही है, जो उसने कई दफ़ा किया है पिछले 2 महीने में कि बस जंग तो बंद होने वाली है। तो उस वक़्त जो है वो लोग इसके उल्टा असर लेते हैं और वो इनसाइडर ट्रेडिंग के ज़रिए फिर वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जाते हैं। तो ये मेरा ये ख़्याल है कि जो धमकियाँ दे रहा है ये एक एक तो उसकी वजह है कि वो ईरान को नेगोशिएशन टेबल के ऊपर लाना चाहता है कि वो लोग आएँ और आकर बात करें, अदरवाइज़ उनको पूरी तरह की धमकियाँ देता है। और दूसरी तरफ ये है कि वो ये इनसाइडर ट्रेडिंग को भी हवा दे रहा है, उसमें भी उसके फैमिली मेंबर्स भी जो है मुलव्वस हैं और भी बहुत लोग मुलव्वस हैं उसकी पार्टी के, जो कि इसमें कमा रहे हैं। तो अजीब ही किस्म का ऐसी सूरत-ए-हाल जो है दुनिया में पहली दफ़ा देखी जा रही है कि एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेज़िडेंट वो इस तरह की हरकतें कर रहा है जिससे कि जो है सट्टेबाज़ी को जो है फ़रोग़ मिल रहा है। जैसे कि बैटिंग आपने देखा होगा क्रिकेट में की जाती है और क्रिकेट के खिलाड़ी जो है ऐसे मुलव्वस पाए गए हैं बहुत सारे। तो अब ये उस लेवल पे एक सुपर पावर का जो सबसे बड़ी सुपर पावर है, जो दुनिया का सबसे इस वक़्त ताकतवर आदमी है, अगर वो भी इस तरह की हरकतें करे जो कि क्रिकेट के छोटे-छोटे खिलाड़ी करते रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही लो लेवल पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस वक़्त आ गई है, स्पेशली अमेरिकन पॉलिटिक्स।